In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स के सारे MCQs जो कि बोर्ड के लिए बहुत अहम हैं डिस्कस करेंगे और उसके जो करेक्ट ऑप्शन है आपको बताएंगे। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ √5 इज़, एडिटिव इन्वर्स में कोई ऐसी चीज़ सेट करो जिससे वो ज़ीरो के बराबर है। तो इससे माइनस √5 आप ऐड करेंगे तो ज़ीरो होगा। तो ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। 5 आइटा डॉट -2 आइटा, तो यहाँ पे 5 2 10 हो गया, -10 हो गया क्योंकि 2 के साथ माइनस है, और आइटा स्क्वायर हो गया। अब जो आइटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 2 10। तो ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी गिवन है, नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड। अब इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, -√2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस बाहर निकल के आइटा हो जाएंगे, और 2 और 2 की स्क्वायर से रूट कट गया तो -2 आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। इफ़ log 10x = 4 देन x। अब देखो x की वैल्यू हमने मालूम करना है, तो अगर इसको आप ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करेंगे लोगरिथमिक फॉर्म से, तो 10 के ऊपर पावर 4 आएगा =x। तो 10 के ऊपर पावर 4 बराबर होता है आपके पास 10,000 के। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 25.58 इज़, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को एक डेसिमल पॉइंट जो है ना, एक पॉइंट दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 5.4 होगा ना, क्योंकि आपने लेफ़्ट से राइट जाते हुए एक डिजिट क्रॉस किया, इस वजह से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगा। द बेस ऑफ कॉमन लोगरिथम, कॉमन का 10 होता है, नेचुरल का e होता है। log x y z, अब इसको आप जो है ना, इसका फार्मूला ये है कि अगर 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएबल्स, तो हर किसी के साथ log के साथ आप प्लस लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 7.89 एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन पहला वाला दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इफ़ log x = 2 देन x, आप देखो log को दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एंटी log 2 आता है आपके पास 100। log 28 = x देन x = अब आप इसमें क्या करना है, आपने 2 बेस यानी x के पावर 2 के ऊपर पावर x आ जाएगा, और 8 का आप एलसीएम लेंगे तो 2 के ऊपर पावर 3 आ जाएगा। अच्छा, 2 के ऊपर x = 2 के ऊपर पावर 3, तो आपका दुरुस्त ऑप्शन यहाँ पे 3 है, दुरुस्त ऑप्शन 3 बनेगा, ठीक है। द नेचुरल लोगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम इस, नेचुरल का e होता है बेस। 3 की पावर 5 = 243। लोगरिथमिक फॉर्म में पता है ये क्या होगा, log आपके पास 3 की पावर 243 = 5 दूसरे साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला log 3 243 5 दूसरे साइड पे गया, तो ये आपके पास इसका भी दुरुस्त ऑप्शन है। पोलिनोमियल इज़ अ रेशनल एक्सप्रेशन होता है। अ सर्ड विच कंटेन सम ऑफ 2 पोलिनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड होता है। 3x + 2y - 3 इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन के लिए = समथिंग आएंगे, ये एक्सप्रेशन है। द डिग्री ऑफ 3x² y + 5y4 - 10 इज़, देखो जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर वही उसका डिग्री कहलाएगा, तो ये इसका डिग्री है 4। √7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल सर्ड of 2 polynomials px and qx where qx does not = 0 is called, यह हमारे पास होता है रेशनल एक्सप्रेशन। ये ना एलसीएम लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर ये वाला आता है 2y और x² - y², ठीक है। कंजुगेट ऑफ 2 - √3 इस, इसका कंजुगेट लेना है तो √3 के सामने वाला जो साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 प्लस पहला वाला दूसरा ऑप्शन है a³ - 3ab a - b - b³, सब में साइन माइनस हो तो हमारे पास a - b की होल क्यूब के बराबर है। इफ़ a + b = 5 a - b = 3 देन द वैल्यू ऑफ a b, इसमें फार्मूला लगेगा a + b की स्क्वायर माइनस a - b की होल स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करो 5 5 = 25 3 3 = 9, 25 से 9 माइनस करेंगे 16 आएगा। अब = 4ab होता है, 4 नीचे आके डिवाइड होके इसका जो आंसर है वो 4 आता है। 5 + √15
5 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना तो 5 स्क्वायर, तो 5 5 ज़ा 25 और 25 से माइनस करो 15, तो 25 से आप 15 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर के बराबर। फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ना तो ये आंसर आपके पास आ रहे होते हैं। फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर, इसको फर्दर खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी एक दफ़ा प्लस के साथ और a प्लस बी माइनस सी एक दफ़ा माइनस के साथ, ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है, सी वाला ना। तीसरा है फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके पास बराबर होता है, पहला वाला आपके पास प्लस होगा, ये वाला एक्स प्लस वाई ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन आ रहा होता है। इसका फार्मूला है दरअसल, फार्मूला खोलने से यही आएगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ वाई क्यूब माइनस 27 जेड क्यूब, तो ये आप इसको ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाले फार्मूले से खोलेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके पास वाई माइनस 3 की जेड, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ रहे होते हैं। ये अच्छा, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो इसका जो फाइनल आंसर है वह हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन आ रहा होता है, ये बी वाला आपके पास फाइनल आंसर आ रहे होते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके ना। फाइंड एम सो डेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम इसे कम्प्लीट, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जाहिर है एम की जगह पे आप 4 रखेंगे ना तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही 2 की स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, ये वाला इसका दूसरा ऑप्शन। अच्छा जी, HCF ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, इसका HCF आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2y, क्योंकि दोनों में से ना हमारे पास जो है ना x माइनस 2y कॉमन आ जाएंगे। आप एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब को फार्मूले के तहत खोलेंगे ना तो उसमें x माइनस 2y आपके पास आ जाएगा और बाकी एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ये ओवरऑल आपके पास x माइनस 2y की होल स्क्वायर के बराबर है, तो दोनों में से कॉमन चीज़ जो निकलेगी वो x माइनस 2y आएगा। एलसीएम ऑफ 2y प्लस 3z की 5 एंड 2y प्लस 3z की पावर 3, अब इन दोनों में से देखो 2y प्लस 3z की पावर 3 तो दोनों में है, फिर उसके बाद आपको पता है एलसीएम में इसके अलावा जो रिमेनिंग होते हैं वो भी साथ में शामिल होते हैं, तो दोबारा से आपके पास 2y प्लस 3z की पावर 5 बन जाएगा। तीसरा देखें, HCF ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब इन दोनों में आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को खोलेंगे तो उसमें से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो दोनों में जो HCF कॉमन चीज़ जो आपको निकलेंगी वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर 4 एंड एक्स माइनस वाई की पावर 3, तो इन दोनों में एलसीएम, तो एलसीएम में हम दोनों चीज़ को देखते हैं, कॉमन को भी और उसको भी, तो x माइनस वाई की पावर 3 तो कॉमन है और ऊपर से एक माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4 से एक निकलेगा, तो दोबारा से आपके पास x माइनस वाई की पावर 4 ही बन जाएंगे HCF। फाइंड फॉर्म ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, जब आप इसको एलसीएम लेके जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है ना तो इसमें y और y आपस में कैंसिल हो जाते हैं, x बढ़ जाते हैं और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आ जाते हैं। इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके आप देख सकते हैं, ठीक है। सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ y ओवर 25 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर 5x माइनस वाई, जब इसकी मैंने सॉल्यूशन की तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस, एलसीएम लेंगे सिंपल, इसमें आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो एक और रिलेशन है एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, इसमें आप ऊपर से ए क्यूब कॉमन लेंगे,
तो नीचे से स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर कट के जैसे a बन जाएगा, और x प्लस वाई नीचे है, ऊपर आपके पास होंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला आप खोलेंगे तो x प्लस वाई भी वाला हो तो हमारे पास ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स वाई के साथ माइनस आते हैं जब फार्मूला प्लस में होता है, ठीक है। आप 8 देखें, a ओवर a माइनस बी ओवर a प्लस बी, इसका आप एलसीएम लेंगे ना, तो इसका ऑप्शन जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे नहीं है, ये वाला ऑप्शन बनेगा, लेकिन ऊपर आपके पास प्लस आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर ही प्लस होगा, इधर ना प्लस होगा, ठीक है। एलसीएम हमारे पास बराबर होता है, नीचे से f आएगा, ऊपर p और q आएगा, ये वाला रिलेशन सही है। एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन एंड एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब का तो 1 है ना, एक्स क्यूब प्लस वन, तो एक्स क्यूब प्लस वन तो फार्मूला बना सकते हैं, 1 के ऊपर हमने खुद क्यूब डालने हैं, ठीक है, एलसीएम निकालना है ना। तो एक्स अब यहाँ से इधर से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, और दूसरे साइड से भी एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, ये एक रिलेशन आ रहा है, और दूसरे साइड से जो बच जाएंगे वो एक्स प्लस वन एक बच जाएगा। अब वो एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये दोबारा मिलके एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब, ये हमारे पास एलसीएम बन जाएंगे आखिरी वाले के, ठीक है। द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल हो तो एक ही एलिमेंट आएगा आपके पास सोल्यूशन सेट में ना। मॉड्यूलस -20 का मॉड्यूलस लेंगे ना तो आपके पास 20 ही आएगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं +-20 नहीं आएगा। अच्छा, कोई वेरिएबल साथ हो ना तो साथ +-20 आता है। सिर्फ नंबर के ऊपर मॉड्यूलस हो तो उसका पॉजिटिव होता है हमेशा, चाहे नंबर पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, मॉड्यूलस के अंदर उसका आंसर जो है ना आपके पास पॉजिटिव में आपको मिलेगा। x < तो ये ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। द सोल्यूशन सेट ऑफ √y, दोनों साइड पे स्क्वायर ही लेंगे, y हट जाएगा, 100 आपके पास इसका क्या आएगा आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक इक्वेशन है, इस तरह की रेडिकल है ऊपर, तो रेडिकल इक्वेशन कहलाएगा। द सोल्यूशन सेट ऑफ 5 - 3y = -7। अच्छा, इसका आपने सोल्यूशन बनाना है तो 5 साइड पे लेके जाएंगे तो 7 पे 5 प्लस करेंगे आप, -12 हो जाएगा, माइनस कैंसिल, 3 × 3, 3 4 12, तो प्लस ये वाला आंसर आएगा। तो सोल्यूशन सेट ऑफ √5 + 5 = 10, 5 साइड पे लेके गया तो माइनस हो गया 10 से 5, और दोनों साइड पे आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो 5 × 5 = 25, यहाँ से वो हट जाएगा, 5 से वो निकालें, मतलब 5 उस साइड पे जाएगा, 25 से निकालेंगे 20 आ जाएगा एक साइड पे, और 5 डिवाइड होके 5 × 4 = 20, इसका भी +4 ही आ रहा है। सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड्यूलस 5y/3 = 5, ठीक है, +-5 आएगा, उस साइड पे 15 हो जाएगा, +3 - 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट ऑफ -y = 0, 0 ही आएगा भाई, 0 के साथ जो कुछ भी करें मल्टीप्लाई करें 0 ही होगा, और प्लस माइनस की वैल्यू भी कुछ वैल्यू नहीं रहती 0 के साथ। x > y मतलब x > 0, y > 0, दोनों 0 से ग्रेटर हैं, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है x - y वो < 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि आंसर हमारे पास x से y को माइनस करने से हमारे पास आंसर माइनस में आ जाए। तो आंसर माइनस में उस वक्त आएंगे जब हमारे पास y की जो वैल्यू है वो क्या हो, y की वैल्यू हमारे पास बड़ी y की वैल्यू हो, क्योंकि y की वैल्यू बड़ी होने से बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर इसमें x और -y की जगह पे पुट करेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो y है ना वो ग्रेटर होना चाहिए x से, अगर ऐसा सीन हो तो। कहना यूँ चाह रहा हूँ कि y की वैल्यू हमारे पास 5 होना चाहिए, x की वैल्यू हमारे पास 4 होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा -1 आएगा इस सिचुएशन में। तो 0 से हमारे पास इन दोनों का जो है वो क्या आ गए, < आ गए, ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 से क्या आ गए, < आ गए।
तो कहने का मतलब वाई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, 10 रखो आप और इसकी वैल्यू 5 रखो, तब भी आपके पास आंसर सब्ट्रैक्ट करने से -5 आ जाएगा। तो ज़रूरी है कि वाई की वैल्यू बड़ी हो, इसकी वैल्यू छोटी हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेस देन आएंगे 0 से। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो ये जो बी ऑप्शन है, हाइपोटेन्यूज साइड हाइपोटेन्यूज कंग्रुएंट हाइपोटेन्यूज साइड हाइपोटेन्यूज, ये कोई आपके पास कंडीशन नहीं होता, बाकी सारे कंडीशन हैं। एंड ट्रायंगल ए बी सी, इफ़ एंगल ए congruent angle B, then the bisector of dash angle divides the triangle into congruent triangle. Bisector C, ठीक है, एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो डिवाइड करेगा ट्राइंगल को congruent triangle के अंदर, अगर हमारे पास एंगल A और एंगल B आपस में बराबर हो। The diagonal of dash does not divide it into two congruent triangles. इसका ट्रेपीजियम है, ठीक है, जो ट्रेपीजियम का डायगोनल है वो उस ट्रायंगल को दो में नहीं करता इक्वल ट्रायंगल में। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल? 3, ठीक है, कंडीशन ही यही है, जो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 एक्यूट एंगल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर, इसमें परपेंडिकुलर भी होता है, स्क्वायर का डायगोनल कंग्रुएंट भी होता है, तो बोथ एंड सी आप चूज़ करें। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़, देखो सम क्वाड्रिलेटरल में आपके पास 4 जो एंगल होते हैं वो राइट एंगल, ठीक है, के बराबर होता है, तो 4 राइट एंगल के सम के बराबर होता है। मेजर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 3.5 सेंटीमीटर, देन मेजरमेंट बी सी। तो इसका सिंपल सोल्यूशन नहीं है, आप इसको 3.5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपके पास बी सी निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो थर्ड साइड है वो 2 टाइम्स ऑफ जो इक्वल साइड है उसके बराबर होते, तो 7 सेंटीमीटर आएगा आपके पास। 2 मीडियन ए डी एंड बी ई ऑफ रेशियो 2 में जो है ना ए जी जो है ना वो डिवाइड करेंगे आप, वो 2 दूसरे साइड पे आके 1.7 से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 1.7 मल्टीप्लाई 2 करने से 3.4 सेंटीमीटर आ रहे होते हैं। इफ़ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज़ 130 डिग्री, देन मेजरमेंट एंगल बी इज़। अच्छा, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड है ना वो बराबर होते हैं, तो ए सी का अपोजिट है तो दोनों का सम 130 है, तो दोनों सेम भी 65 के होंगे, ठीक है, एंगल भी आपके पास क्या होंगे 65। वो 2 एंगल ए और एंगल सी ए बी सी डी करके अगर नाम दे तो ये 2 अपोजिट हमारे पास ए और सी के जो अपोजिट एंगल है वो एंगल बी होंगी, ठीक है, ए बी सी डी। तो सी का जो अपोजिट है वो हमारे पास बी होगा, ए का अपोजिट डी होगा, तो सी हमारे पास 65 है तो इसका अपोजिट भी हमारे पास क्या होंगे 65 ही होंगे। इफ़ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन मेजर्स एंड नॉन ऑफ देम इज़ अ राइट एंगल, देखो सारे जो है ना अपोजिट एंगल बराबर तो है, इक्वल है, लेकिन उसमें कोई सा भी राइट एंगल नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल ये पैरेललोग्राम होता है हमारे पास, ठीक है, दूसरा ऑप्शन पैरेललोग्राम है। सेंट्रॉइड इज़ ए कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, अ पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज़, कोई सा भी पॉइंट जो है ना वो आपके पास इक्वल डिस्टेंस भी नहीं होता, मिड पॉइंट से भी नहीं होता, वर्टिसेस से भी नहीं होता, अल्टीट्यूड भी नहीं होता, अल्टीट्यूड से भी नहीं होता, तो नॉन ऑफ दिस इसका दूसरा ऑप्शन बन रहा है। आर डैश एक्यूट एंगल्स इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल 3 and a point equidistant from the end points of a line segment is on dash of it, is a right bisector of it. Dash of the sides of acute angle triangle intersect each other inside the triangle, there are right bisector, ठीक है।
The bisector of the angles of triangle are congruent. Measure of one side of an equilateral triangle is 6 centimeter, then the length of its median is dash 90 centimeter. अच्छा ये median अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर आप करेंगे ना, फार्मूला ही यही है मीडियन के लिए ना, मीडियन निकालने का। मीडियन इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 आप मल्टीप्लाई 6 करेंगे आप, ठीक है। तो 2 1 से 2 2 3 से 6 हो जाएगा। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 करने से आप जो भी करें लेकिन कम आता है, तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग आता है, तो लेस देन ही होगा ये, ठीक है। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ इस डायगोनल इज, आपके बुक के अंदर तो ग्रेटर है लेकिन मैंने इसको किया था एक फार्मूला लगा के, तो उस फार्मूले के तहत ना जो 2 × L मल्टीप्लाई बाई W आपके पास एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, तो 11 सेंटीमीटर उसका L + W आ गया। तो L + W में L1 में से अगर आप लेंथ उसके 5 या 6, लेंथ या तो 5 होगा या 6 होगा, आप कंसिडर करें, और उस फार्मूले के अंदर पुट करने से मेरे पास जो है ना 7 पॉइंट समथिंग आ रहे थे। तो मतलब 11 से ये भी लेस देन होता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर ग्रेटर है होता है। इसको मैथमेटिकली जो है ना जब आप वैल्यू पुट करके देखते हैं तो इसका लेस देन ही होता है। ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स कंग्रुएंट इज कॉल्ड, तीनों साइड अगर आपके पास कंग्रुएंट हो तो उस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर कंग्रुएंट, ठीक है। तो हमारे पास वो स्क्वायर कहलाएगा। द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर, मीडियन कंग्रुएंट होते हैं। द डैश एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर कंग्रुएंट, 3 एल्टीट्यूड। The diagonals of a rectangle dash each other, bisect each other. The dash of a triangle cut each other in the ratio 2:1। 2:1 में हमेशा जो है ना मीडियंस ही आपके पास कट करते एक दूसरे को। If each angle on the base of an isosceles triangle is 45 डिग्री, then the measure of the third angle is, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस में दो आपके पास जो एंगल है वो बराबर है, तो दोनों एंगल 45, तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो 90 को उस साइड पर ले जाकर माइनस करेंगे 180 से तो 90 ही आएगा। इफ़ द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट देन द थर्ड इज, 3 मीडियंस जो है ना वो कंग्रुएंट हैं ट्राइंगल का, तो वो ट्राइंगल कहलाएगा। इफ़ द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट देन द ट्राइंगल इज, अगर आप 3 मीडियन जो ट्राइंगल है वो कंग्रुएंट है तो उस ट्राइंगल को आप क्या बोलेंगे, उस ट्राइंगल को आप इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे, ठीक है। इफ़ 2 डैश ऑफ अ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट देन द ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस, 2 साइड्स बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। perpendicular distance between 2 lines is the same, the lines are parallel to each other. If 2 triangles have equal areas then they will dash be congruent as well। यहाँ पे necessarily आप लगाएं, लेकिन not necessarily भी यहाँ पे बन सकते हैं कुछ कंडीशन के अंदर, ठीक है। लेकिन हम आपके कोर्स बुक को फॉलो करते हुए यहाँ पे necessarily लगाएंगे। Perpendicular from a vertex of a triangle to its opposite side is called, ये होता है हमारे पास altitude। Parallelograms having same base and same altitude are equal in areas। 2 parallelograms have equal bases, they will be having same area if their altitudes are equal। Triangle ABC and triangle DEF have equal bases and equal altitudes, then triangles are similar। 2 perpendicular lines meet at an angle of 90 degree। This formula is known as midpoint formula। अच्छा
अच्छा ए ये दो वैल्यू गिवन है और एनी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन ये। अच्छा पहले आप इसमें ना डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो 18 आ जाते हैं। अंडर रूट 18 को आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 यूनिट आ जाता है। इसमें 2 यूनिट सेम लग रहे हैं, आप एक करेक्ट करें। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। इस तरीके से हमने सारे MCQs के दुरुस्त ऑप्शन आपको दे दिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।